तो सफ़र हो चुका है शुरू और मैं पहुंच गई हूँ आज एक बार फिर से रोडवेज बस स्टैंड जोधपुर के। और कहाँ जा रही हूँ ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही मस्ती से भरा, तो पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है मेरे सफ़र की। तो मैं चली यहाँ से बिल्कुल रोडवेज बस स्टैंड के पिछले वाले गेट से मैंने यहाँ पे एंटर किया और मुझे जाना है यहाँ सामने वाले गेट पे। तो बस यहाँ पहुँच के मैंने अपनी बस के बारे में पता किया जहाँ मुझे जाना है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी पता लगेगा आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ऑनलाइन बुकिंग मेरी पहले से ही थी। बस ये देखिए, ये है हमारे जोधपुर शहर का रोडवेज बस स्टैंड नया वाला और बहुत ही शानदार बना है। मैं अगर जोधपुर के कुछ लोग यहाँ पर मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो उनसे अपील करूंगी कि यहाँ पर भी जो गंदगी फैलना शुरू हो चुका है, तो प्लीज़ 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 इतनी अच्छे रोडवेज बस स्टैंड हमारा जो है उसके बाहर इतनी गंदगी मैंने देखी तो प्लीज़ ना करें। तो बस आ गई और मैं बैठ गई और चल निकली मैं अपने सफ़र पे। तो कहाँ जा रही हूँ वो भी साथ साथ फटाफट से बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे शाम के बजे हैं 5:30 जब बस रवाना हुई है और बस थोड़ी ही देर में हो गया अंधेरा। और ये बहुत ही सुहावना मौसम में ये हमारा जो चांद है ना, कितना प्यारा लग रहा है। भाई हमारा नहीं, ये आप सबका भी चांद है। और बस फर्स्ट स्टॉप एंड लास्ट स्टॉप जहाँ पर मेरी बस रुकी वो है बर, और यहाँ मुझे मिलने वाली है मेरे अगले सफ़र की हम सफ़र, यानी कि यहाँ से मेरे साथ होने वाली है मेरी मासी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओजोन वाइब्स, कुछ भी कभी भी कहीं भी द वर्ल्ड थ्रू सोनूज आइज। तो ये सफर के शुरुआत की पहली हम सफर मेरी ये मासी है और हम लोग जाने वाले हैं कहाँ वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बस यहाँ बर पे मुझे मिली ये मेरी मासी और हमने ली यहाँ पर एक गर्मा गर्म चाय और सफर हो गया आगे का यहाँ से शुरू दोनों का साथ में। तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं वो भी बताऊंगी। तो बस थोड़ी ही देर में मंजिल हमारी बिल्कुल करीब आने ही वाली है और अब बस रुकने वाली है। तो जैसे ही हमारी बस यहाँ रुकेगी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। और ये सफ़र एक ब्लॉग में तो आने वाला बिल्कुल नहीं है, तो इसके बाद का सेकंड ब्लॉग भी आप जरूर देखिएगा। तो बस हमारी मंजिल आ गई करीब और हम बस उतरने ही वाले हैं और लीजिए आ गई हमारी मंजिल। जी हाँ, तो हम पहुंच गए हैं अजमेर। यस, और अजमेर में हम कहाँ जाने वाले हैं, तो सबसे पहला मेरे अजमेर में भी रहती है एक और मासी, सबसे छोटी मासी। तो उनका बेटा आया लेने हमें, यानी कि मेरा भाई, और ये है आशु यानी कि अश्विनी। तो बैठ गए अश्विनी के साथ और निकल पड़े हम घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं और बजाते हैं घर की बेल डोर। 5 मिनट की दूरी पे ही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा घर पहुंचने के लिए। तो बजाते हैं घंटी और देखते हैं कि छोटी मासी का रिएक्शन कैसा है और दरवाजा कौन खोलता है। तो आप लोगों को फिर से एक बार यही कहूंगी कि ये व्लॉग फर्स्ट व्लॉग यानी कि यहीं खत्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिएगा कि हमने कहाँ कहाँ कितनी मस्ती की। तो देखिए हिनू आ गई है दरवाजा खोलने, यानी कि मेरी सिस्टर यानी कि मेरी मासी की बेटी। और घर के अंदर घुसते ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, ये मंदिर बहुत सुंदर है। और मौसा जी यहाँ बैठे हैं और ये आ गई हमारी चहकती महकती छोटी मासी जो कि बहुत है क्यूट, बिल्कुल मेरे जैसी। हाँ जी, ये देखिए ये जोड़ी बरसों से चली आ रही है। तो बस मिलिए हम और खूब सारी मस्ती। और गाइस फिर हुआ चाय का दौर स्टार्ट और आओ भगत का दौर शुरू। अभी कहीं मत जाइएगा, अब पहले चलते हैं हम किचन में और देखते हैं कि भैया ये सुंदर सा मंदिर देख लीजिए पहले। बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत ही प्यारा। वैसे तो मंदिर सारे ही बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इतने प्यार से सजावट की है ना कि बस दिल में ना एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है मेरे तो इस मंदिर को देखते। तो यहाँ चाय बना रही है हमारी हिनू, और सच बताऊं जब मैंने ये चाय पी थी ना तो बहुत ही बढ़िया थी। और पकौड़ों की तैयारी है, वाओ, घर की बनी चिप्स। और देखते हैं कि खाने के लिए क्या तैयारी है। ये देखिए ये यहाँ पे आंवले के मुरब्बे की तैयारी कर रही थी हमारी मासी। और ये बनाए हैं चावल, और मासी बता रही है यहाँ पर कि ये खाना जो है हिनू ने बनाया है, सॉरी। और ये मेरे से पूछा गया कि भाई ये सब्जी कौन सी है, आपका तो चैनल है किचन वाला तो बताओ। तो पहले मुझे सरसों का साग लगा, लेकिन वो गलत था। फिर मैंने कहा उसको स्माइल करके कि ये मूली के पत्तों की सब्जी है और ये सब्जी है आंवले की। तो इतनी सारी वैरायटी और गर्मा गर्म पकोड़े, और फिर हो गया मस्ती का दौर शुरू। गाइज ये साउंड मैं आपको बिल्कुल नहीं सुना सकती क्योंकि ये हो रहा है सिंधी में सॉन्ग और आओ भगत का। और मुझे एक पीस भी मिठाई का देने से पहले जो है ना इतना 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 मुझे ललचाया जा रहा था। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देन आफ्टर मैंने बोला कि आप लोग हिंदी में बोले तो मैं इसे ब्लॉग में थोड़ा सा डाल सकती हूँ। और उसके बाद किया गया उसी सिंधी सॉन्ग का हिंदी ट्रांसलेट। तो आप लोग सुनेंगे, सुनिए।
आइसक्रीम वाला करता है ना, आइसक्रीम वाला। चलो दूसरी। खिलाओ यार। तरह मिला मुझे काजू कतली का ये पीस, जो कि काजू कतली भी सोच रही होगी कि वो कितनी मूल्यवान है वाकई में। और फिर और हुई मस्ती, छोटी मासी ने खिलाया बड़ी मासी को भी इसी तरह से कुछ मस्ती से। तो भाई इस तरह की आव वगैरह देखकर और बड़ा दिल खुश हो जाता है, और पॉजिटिविटी तो बस कुट कुट के भरी थी घर में। लिटरली अगर आव भगत इतनी प्यारी हो ना, तो मेहमानों का आना तो रुक ही नहीं सकता। और फिर हम लोग कर रहे थे मस्ती से, और बीच बीच में आपको पता है मेरी छोटी मासी बोले जा रही थी, जल्दी से खाना खाना है, जल्दी से सो जाओ, मैं 4 बजे उठाने वाली हूँ। अब ये 4 बजे का क्या सीन है वो तो आपको देखने के लिए सेकंड ब्लॉग में रुक के देखना ही पड़ेगा। और सेकंड ब्लॉग भी बस जल्दी ही कल ही मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पर चल रही थी रात भर मस्ती, और फिर हुआ खाना खाने का दौर शुरू। सच बताऊं, खाना खाते वक्त भी बस एक ही बात बोले जा रही थी, जल्दी से खाना खाओ, मैं 4 बजे उठा दूंगी, 4 बजे चलना है, 4 बजे चलना है। तो भाई खाना वो लोग तो खाते जा रहे थे, और आपको पता है यहाँ पर भी मेरे साथ क्या हुआ। दोनों मासियां खाना खाए जा रही थी, लिए जा रही थी, और जो जो चीज लिए जा रही थी ना, उसके बाद में मैं सिर्फ पापड़ तक ही पहुंची थी। और उसके बाद में आपको दिखाती हूँ मैं मेरे साथ क्या सीन चल रहा था। सबसे पहले दाल चावल, गर्मा गर्म पकोड़े, और उसके साथ ही आंवले की सब्जी, और उसके साथ ही मूली के पत्तों की सब्जी, अचार, नमकीन, बहुत सारी चीजें थी। और ये देखिए यहाँ पर फिर से छोटी मासी शुरू हो गई कि टाइम हो गया है 11, जल्दी जल्दी खाना खाओ। अरे भाई खाना खाऊं कैसे, मेरे साथ वो जो लोग कर रहे थे ना, खाना खाया ही नहीं जा रहा था, दोनों खाना खाए जा रही थी। अब ये चम्मच है ना, जब भी बाउल से सब्जी लेनी थी, देखिए दाल से भरा हुआ जो बाउल था पूरा खाली कर चुके ये दोनों, और बार बार लेते लेते इस चम्मच को मेरी थाली के आगे इस तरह रख रहे थे। फाइनली मुझे बोलना पड़ा कि प्लीज मुझे खाना खाने दो, इस चम्मच को मेरी थाली के आगे इस तरह से मत रखिए। और इतना हंस पड़े वो लोग, और तब समझ में आया कि अभी तक खाना है मैं शुरू कर क्यों नहीं पा रही हूँ। तो ये शुरुआत थी आज की हमारे सफर की, जहाँ पे हम रुके हैं छोटी मासी के यहाँ, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी शुरुआत थी। लेकिन कहीं मत जाइएगा, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि ये सफर हम कहाँ करने वाले हैं, और सुबह का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। तो प्लीज जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आगे के सफर के साथ में।